सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग मिस स्पेल्ट वर्ड एसएससी सीजीएल में जितने भी आए हुए हैं वो सारे करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे, आज हम लोग रीजनिंग सीखेंगे। जिस तरह रीजनिंग में आप ऑड वन आउट को उड़ाते हो, वैसे ये टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन इज बेस्ट मेथड, मैं बार बार बोलता हूँ। तो हम लोग बिल्कुल ऑप्शन का हेल्प लेंगे और क्वेश्चन को उड़ाना सीखेंगे, ठीक है। तो जो जो भाई डिफरेंट नजर आता चला जाएगा वो हम लोग हटाते चले जाएंगे। यही टेक्निक पे काम करेंगे। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो इफ यू लर्न सेल्फ कंट्रोल यू कैन मास्टर एनीथिंग एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, तो फिर से आपका एरर वाला पूछ रहा है। तो जो मतलब डिफरेंट नजर आ रहा है वो आपको एलिमिनेट करते जाना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो कैसे एलिमिनेट करेगा? पहला ऑप्शन में बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ, दूसरा ऑप्शन से उड़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो एआई सेट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, तो ये काफी क्लोज बनाने का कोशिश कर रहा है, ऑप्शन को क्लोज बनाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो जो ज्यादा अलग अलग नजर आएगा वो हम लोग हटाते चले जाएंगे। तो पहला दिख रहा है वेंट्री 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 वेंट्री, ठीक है। अब आगे पढ़ो तो यहाँ पे है कूलो कूलो कूला है, यहाँ पे कूलो है। तो यहाँ कोला वाला डिफरेंट नजर आ रहा है, तो पहले आप इसको एलिमिनेट करोगे तो सी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ो तो फिर पैरी पैरी पैरी, यहाँ पे पैरी का स्पेलिंग ई नजर आ रहा है, तो अब दूसरा क्या एलिमिनेट होगा? वेरी गुड, ये एलिमिनेट होगा। डी को आप एलिमिनेट कर दो। अब मैचिंग मैचिंग खेलो, तो आप अब यहाँ पे देखोगे टोनियल है, यहाँ पे ऐसे है। फिर आप लास्ट चेक करोगे, सर सब में एन ई ए एल है, एन ई ए एल है, एन ई ए एल है, एक में एन ए एल नजर आ रहा है, तो अब क्या एलिमिनेट होगा? बी एलिमिनेट होगा। तो ये भी चला गया, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना लेंदी वर्ड है, कोई अगर आपको नहीं भी पता है तब भी हार नहीं मानना है और ये अप्रोच को यूज करना है। ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल में भी लगा है, सीएचएसएल में भी लगा है, सीपीओ में भी लगा है और अभी सीजीएल मेंस में भी लगेगा और सीएचएसएल मेंस में भी लगेगा, एमटीएस में भी लगेगा, जीडी में भी लगेगा। तो ये भाई बहुत काम का टेक्निक है, ठीक है। तो जो जो डिफरेंट नजर आएगा उड़ाते चले जाओ, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें अब एसएससी नहीं चाह रही कि आप सही स्पेलिंग जानो, वो आपका टेम्परामेंट चेक कर रही है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, तो आइडेंटिफाई मिस स्पेल्ड वर्ड है फिर से, ठीक है। तो वेसरीन है, ये देख रहे हो भाई कितना खतरनाक वर्ड है, इतना लेंथी वर्ड। तो एसएससी नहीं चाह रही है तो इसको एसएससी सही मानेगी, ठीक है। इसको सही मान के चलेगी। तो जैसा हार्ड वर्ड जब ऐसा लंदी आएगा तो समझो कि वो सही वर्ड है। ये भी सही है सर, ये गलत है, ये गलत कैसे है? तो यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ई होना चाहिए। ये एरर है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से वही, ठीक है। सुपरसीड बिल्कुल सही है, परजिवरेंस ये भी सही है, प्रिविलेज और ये असैसिनेट ये भी सही है। यहाँ पे गलत क्या है, तो सी गलत है। तो प्रिविलेज का स्पेलिंग एल ई, ये सिंपली हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ डी वो नहीं होता है, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब नॉलेज वाला है, तो ये सब आपको जानना है। अब फोर्थ नंबर फिर से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब नहीं पता तब भी भाई करेंगे और बिल्कुल सही मार्क करोगे। ये बस अप्रोच यूज करो। तो यहाँ पे साइको 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 नजर आ रहा है। फिर इधर देखो फर्मा फर्मा फर्मियो और यहाँ फर्मो है, तो ये सब अलग जा रहा है, एलिमिनेट कर देंगे। लास्ट में देखोगे लॉजी है, लॉजी है, लॉजी है, ये लॉग कहाँ से आ गया? तो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो जो मैं कर रहा हूँ ये आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। फिफ्थ नंबर क्या है, तो थ्री कॉपीज को क्या बोलते हैं? तो ट्राइसोमी है, ठीक है। इधर भी ट्राइसोमी है, तो ये सब अटपटा लग रहा है। एक ये सिंपल वाला है, ये इजी सा है, सीधा आप सी आंसर मार्क करोगे, आगे निकल जाएंगे। अब बच्चे बोलेंगे कि सर मतलब इंग्लिश में या तो बिल्कुल आप जानते हो तो मार्क कर दो, नहीं जानते हो तो नहीं मार्क कर पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। 50-50 में आने का कोशिश करो। अब 50-50 में अगर आ गए तब भी मतलब आपका जीत ही है। उसके बाद भी आंख बंद करके मार्क करोगे तो 50% चांस है सही होगा, 50% चांस है गलत का। तो 50-50 में आना सीखो, ठीक है। अब ये क्या है, तो टेमेरेसियस है, पेनिटेंट है, एवरेनी है, एडवर्टेंट है। तो ऊपर ये सब सारा सही है, इसमें मिस्टेक क्या है? तो इसमें ई लास्ट में होता है ना कि ए होता है। तो ई और ए यही सब में अभी तक एरर दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है वो नहीं समझना, सीधा ऑप्शन में आओ, ठीक है। अब आप एलिमिनेट करोगे मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रो है, पॉर है, पॉर है, पॉर है, तो एक पहला क्या एलिमिनेट होगा? वेरी गुड, प्रो वाला एलिमिनेट होगा, तो प्रो वाला को उड़ा दो। लास्ट में आप चेक करो, सब में टिक है टिक है टिक है,
एक में सर TIK कैसे हो गया, तो ये कब दूसरा क्या एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा, ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब मैचिंग खेलेंगे, तो पर फायरो है यहाँ, पर फायरो, ये स्पेलिंग भाई एरर आ रहा है सी वाला, ये हट जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। इतना काम करना है, ठीक है, स्पेलिंग देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल आप आंसर ले आओगे। फिर से मिस स्पेल्ड वर्ड है, एक्विजेंस है, बुर्जुआजी है, कॉन्शियस है और एपिटमी है, ठीक है, इसको बुर्जुआजी पढ़ते हैं, ठीक है, बुर्जुआ ऐसे पढ़ो, आपको मजा आएगा। ये सब सारा सही है, ये भी सही है सर, ये भी सही है, ये गलत कर दिया है, क्या गलत कर दिया है तो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो CI है, ये C नहीं होता है, यहाँ पे T होता है, ठीक है, तो TIOUS अगर ऐसे रहता तो सही हो जाता, तो C आपका एरर है, तो C आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ क्या है, तो फिर से है, ठीक है, इधर साइटो सेम नजर आ रहा है। अब सारा डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहा है, ये क्रोम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो ये तो हम लोग गूगल क्रोम चलाते हैं, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है सर, क्रोम, ये वाला क्रोम होता है, ठीक है, तो ये कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो सी में आंसर मार्क कर दूंगा। कुछ नहीं करना है, ठीक है, डराने के लिए दे रहा है, लेकिन उतना ही जल्दी आप उड़ाओगे। फिर सीधा देखो, फाइटो, एक में ये नजर अलग आ रहा है, तो पहले क्या एलिमिनेट होगा, वेरी गुड, पहले डी एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट कर दो। अब आप देखोगे फाइटो इतना दूर तक पढ़ लिए, अब रेमेडिएशन, यहाँ MY है, यहाँ MI है, ठीक है, उसके बाद ME है, तो कुल मिला के यहाँ पे I वाला और Y वाला नहीं होता है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे मार्क करोगे, तो रेमेडिएशन का REMID ऐसे होता है, कोई भी चीज रेमेडी। 11th नंबर क्या बोल रहा है, तो एम्बैरेसमेंट का आपको बताना है, सही बताना है कि मिस स्पेल्ड कौन सा वर्ड है, ठीक है, तो ये भाई डबल R होता है, डबल S भी होता है, तो ये बिल्कुल सही है। कैमाफ्लॉज, ये भी आपका सही है और ये भी सही है, तो बचा क्या, बचा बी, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे इंडिस्पेंसेबल में आई नहीं होता है, क्या होता है सर, ए होता है, ठीक है, इनडिस्पेंसेबल होता है, ऐसे होता है, तो बी आप ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका है नाइट्रोसेलुलोज, सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन यूज कीजिए। कैसे, इधर नाइट्रो दिख रहा है, नाइट्रो दिख रहा है, नाइट्रा दिख रहा है, एक नाइट्रो दिख रहा है, पहले क्या एलिमिनेट होगा, वेरी गुड, पहले आपका सी एलिमिनेट होगा, सी को एलिमिनेट कर दिए हम लोग, ठीक है, सी एलिमिनेट गया, पवेलियन। अब यहाँ पे नाइट्रो, ठीक है, अब देखोगे सेलुलोज सब में डबल एल है, ना कि सिंगल एल है। अब दूसरा क्या एलिमिनेट होगा, वेरी गुड, दूसरा ए एलिमिनेट होगा, तो दूसरा को हम लोग एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद आप देखोगे तो सेलुलोज है, यहाँ पे सेलु, इधर भी सर डबल एल दे दिया है, लेकिन इधर वाला में सब में सिंगल एल है, तो वेरी गुड, आंसर आ गया आपके सामने, बी आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे मार्क करोगे, तो इतना हार्ड वर्ड है, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है, ये अप्रोच यूज करना है और ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। 13th क्या है, तो 13th ये मीनिंग उनिंग नहीं समझना, सीधा नीचे आ जाओ, तो इधर देखो प्रो प्रो प्रो, ठीक है, और यहाँ पे प्रो के बाद प्री ऐसे है, सब में है, एक में से पायो है, पहले का एलिमेंट होगा, बी एलिमेंट होगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका चला गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सेप्सन है और यहाँ पे एस नजर आ रहा है, यहाँ पे जेड नजर आ रहा है, वेरी गुड, तो लास्ट का 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सी वाला ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो बचा क्या, बचा सी, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत काम का टेक्निक है। 14th नंबर, तो 14th नंबर समझते हैं क्या है, एंटीडुलवियन, ये बिल्कुल आपका सही स्पेलिंग है, इनफिनिटेसिमल, ये भी बिल्कुल सही स्पेलिंग है, पार्सिफ्लेज, ये भी बिल्कुल सही है, तो बचा क्या, बचा डी, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑफस्केट ऐसे वाला केट होता है, ना कि ऑफस्केट होता है, ठीक है, तो ऐसे आपका डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15th नंबर फिर से हम लोग करेंगे, तो फोटो, यहाँ पे एक भाई फोटो नजर आ रहा है, डी एलिमिनेट कर दो, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। अब आप देखोगे लास्ट में से ग्राफी है, ना कि ये वाला ग्राफी होता है, ठीक है, तो बी भी एलिमिनेट कर दोगे। अब इसको मैचिंग खेलोगे, तो फोटो दिख रहा है, लिथो, इसमें लिटो दिख रहा है, लिथोग्राफी होता है, ना कि लिटो होता है, तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, बिल्कुल यही कॉन्फिडेंस मैं आपको देना चाहता हूँ, यही एग्जाम में भी आप लोग करोगे, ठीक है। 16th नंबर फिर से मिस स्पेल्ड वर्ड, तो भाई देखो एफोदम, एसोटेरिक, ओनोमेटोपिया, और ये आपका थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपका सही स्पेलिंग है। आइसोटेरिक्स, ये भी आपका सही स्पेलिंग है और ये भी सही स्पेलिंग है, ठीक है,
ज़्यादा हार्ड वाला जब ऐसा वर्ड रहेगा तो उसको आपको सही मान के चलना है, क्योंकि उधर नहीं जा रही है। जैसे एफ वाला अभी इतना लंबा दिखा था, तो इसमें एरर आपको नहीं देगा, ठीक है? तो उसको आप सही मान के चलोगे, वरना भाई बीच में कुछ भी हटा देगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो एसएससी भी नहीं चाहती कि उसको आप मतलब गलत वो भी नहीं देगी, ठीक है? तो लंबा-लंबा कठिन वाला जैसे ये भी दिखा, तो ये सब एसएससी सही मान के चलेगी, क्योंकि उसको भी नहीं आ रहा है और अपने को भी नहीं आ रहा है, इसलिए। अब इधर आप देखोगे तो यहाँ पे भाई ये एरर कर दिया है, ठीक है? क्या एरर कर दिया है, बिल्कुल मैं आपको सही से समझाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये होता है और ये मोटोपिया ऐसे स्पेलिंग है, लेकिन सही स्पेलिंग आपका ये होता है POEIA ऐसे होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या कर दिया है, तो यहाँ पे OPO बीच में हटा दिया है, यहाँ पे आई दे दिया है, आई का इधर-उधर कर दिया है, इसलिए सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर फिर से हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे मायो 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 दिख रहा है, इधर दिख रहा है कार्डिक कॉर्डियल दिख रहा है, कार्डियल कॉर्ड, ठीक है? तो कॉर्डियल वाला एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि सब में ये एल एल वाला ज्यादा नजर आ रहा है, तो पहला वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे कार्डियल होगा कि कार्डियल होता है, तो हार्ट उट से कार्डियाक एसेट होता है, अटैक होता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, माइक्रोकार्डियल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर, ठीक है? ये मायरेड, ये आपका सिंपल स्पेलिंग है, तो सीधा आप ए आंसर मार करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये इजी सा था। जहाँ ईज़ी है वहाँ पे अपना हथियार यूज़ नहीं करना है, ठीक है? जहाँ सुई का ज़रूरत पड़े सुई का यूज़ करो, जहाँ तलवार का ज़रूरत पड़ेगा तलवार का यूज़ करेंगे। अब इधर देखते हैं, इको, 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 इको नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है? अब सारा खेल लास्ट वाला पार्ट का है, तो यहाँ पे सर सिंगल एल नज़र आ रहा है, एक में डबल एल नज़र आ रहा है, तो पहला मैं इसको एलिमिनेट करूँगा, ठीक है? उसके बाद सिंगल एल हो गया, ले हो गया, उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे डबल एल है, सिंगल एल है, सिंगल एल है, सिंगल एल है, तो फिर से डबल एल वाला को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, 2 ऑप्शन चला गया। लास्ट में देखूंगा लिया है, इसमें LEAH कहाँ से आ गया भाई, तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो मजा आ रहा है भाई, ऐसे ही आपको करना है। 20 नंबर क्या है, तो निमोनिक है, ओकेजनली है, सर्विलांस है और ब्यूरोक्रेसी है। ये काफ़ी फेमस है और रूट वर्ड मतलब पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है? तो ओकेजनली में बस एक एस आता है, ना कि डबल एस आता है, तो ये आपका एरर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या है, तो 21 नंबर आपका हैप्पी एक्सीडेंट को क्या बोलेंगे? नीचे आ जाओ भाई सीधा। तो सेरेन, 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 ठीक है? उसके बाद डी तक सब में सेम है। तो इधर खेला अब पूरा पी के बाद वाला है, ठीक है? इधर आप देखोगे तो पीटीएस है, पीडस है और टीएस है, तो डी वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद आप देखोगे टीओयूएस है, ना कि टीआईओएस है, तो नेक्स्ट आपका सी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? 2 ऑप्शन आप ऐसे उड़ा दिए। उसके बाद आप देखोगे TOUS है और यहाँ पे सब में PII था, यहाँ पे PE था, तो डी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ऐसे आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या है, तो मेट्रोलॉजी है और ये एक आसान सा फिर से आ गया, तो सीधा आप इसको ऐसे मार करोगे, आगे निकल जाओगे, ठीक है? तो मेट्रियोलॉजी नहीं, आपका बी वाला आंसर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे यह मेटियो और मेट्री, ये आपका पहले एलिमेंट होगा। मेट्रोलॉजी, ठीक है? मेट्रोलॉजी में आपका मेटियो होता है, ना कि मेट्रोलॉजी, ऐसे नहीं होता, तो ए वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला पूरा भाई गलत है, तो सी भी हट जाएगा, तो बी आपका बचा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? 23 नंबर क्या है, तो ये आपका ऑटोनॉमी से सेल्फ रूल को क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमी बोलेंगे। तो डबल एम नहीं होता, ये भी ऑटोनॉमी नेमी भी नहीं होता है, ए ऑटोनॉमी होता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, तो फिर से 24 आर बायोलॉजिकल साइकिल को क्या बोलेंगे, ठीक है? तो कि कार्डियन बोलेंगे कि डीएन बोलेंगे, डीएन जेड दिख रहा है, ये पहला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद इतना दूर सब में लगभग सेम है। उसके बाद आप देखोगे तो अब यहाँ पे पूरा अब नॉलेज यूज होगा, ठीक है? तो यहाँ पे लास्ट में DION है, AN है और DIEN है, लेकिन कुछ भी ऐसा बायोलॉजिकल साइकिल वाला हो गया ऐसा, तो लास्ट में हम लोग की कार्डियन AN वाला लिखते हैं, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर हेलुसिनेशन का आपको सही बताना है, ठीक है? पढ़ो भाई, हेलो 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 सेम जा रहा है, ठीक है? सब में सी आ रहा है, एक में सर एस आ रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सीना है, सीनो है, सीनो है, अब क्या एलिमिनेट होगा? सीना वाला एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए एलिमिनेट हो गया।
अब लास्ट में देखोगे तो जेनिक है, जेनिक है, जेनिक है, तो ये वाला भी सर एलिमिनेट हो जाएगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर पार्सीफ्लेज का सही स्पेलिंग बताना है। इधर पारसी, पारसी, इधर PURC और PERC, ठीक है। तो पहला क्या एलिमिनेट होगा? सी एलिमिनेट होगा, तो सी को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो SI दिख रहा है, उसके बाद फ्लेज दिख रहा है, यहाँ फ्लेगी दिख रहा है, तो फ्लेगी ये भी दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? तो ऐसा DU वाला भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिंबल फ्लेज ऐसे नजर आ रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत काम का टेक्निक है, आपको आए चाहे नहीं आए आप आंसर निकाल लोगे अगर ये टेक्निक को यूज करोगे तो। यहाँ कॉस सिटी ये आपको बताना, ठीक है। तो ये सबसे अलग नजर आ रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट में SI और CI तो ठीक है, तो SI वाला सिटी वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अब कॉस्ट सिटी है, एक में कॉस्ट सिटी है, तो बी वाला सर अटपटा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे मार्क करोगे। 28 नंबर, अब साइटो 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 साइटो, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। टॉक्सी 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 और यहाँ पे टॉक्सिटी, ये सब डिफरेंट नजर आ रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे सिटी सिटी और CC वाला सिटी है ना कि S वाला है, तो पहला भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे CETY, ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है, तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते हो। 29 नंबर, स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ को क्या बोलेंगे? क्रीड बोलेंगे। ये भाई इजी है, इसमें ट्रिक व्रिक नहीं लगाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। 30 नंबर, ठीक है, हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट उसको क्या बोलते हैं? तो डिलीटरस बोलते हैं। तो डिलीट, अगर कोई भी फाइल हार्मफुल है तो वो डिलीट करने लायक है, तो डिलीटरस होगा, ठीक है। तो डिलीटरस ये रहा, डिलीटरस ये नहीं होता है ऐसा कुछ, डिलीटरस ये रहा और डिलीटरियस ये रहा, ठीक है। अब आप देखोगे कि सर सबमिट ये ये है RI, ये RI है, तो आपका ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन आप सीधा एलिमिनेट कर दे। लास्ट वाला भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ए बचा, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, चीयरफुल ऑप्टिमिस्टिक रहना उसको क्या बोलेंगे? उसको सैंग्विन बोलते हैं। वेरी गुड, सबसे अलग नजर आ रहा है ये, ठीक है, हट गया। यहाँ पे स्वाइन ऐसा कुछ नहीं आएगा भाई, ये भी हट जाएगा। अब सैंग्विन ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये आपको बस नॉलेज के बेसिस पे रहता है, सीधा मार्क कर देते, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, अ पर्सन ऑफ हाई रैंक और टाइटल उसको क्या बोलोगे? उसको नोबल बोलेंगे, सिंपली इजी सा है, सी आपका आंसर आ जाएगा। 33 नंबर क्या है? तो एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल उसको क्या बोलेंगे? एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। तो एक्सपोज है, एक्सपोज है, एक्सपोज है, एक में से डबल एस नजर आ रहा है, इसको मैं पहले एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सब में सिंगल एल नजर आ रहा है, एक में से डबल एल नजर आ रहा है, तो डी वाला भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अब मैं मैचिंग मैचिंग खेलूंगा, तो यहाँ पे एपोस 2 है, सब में यू यू है ना कि ई है, तो सी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, सीधा आप ऐसे करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्लेवर स्किलफुल को क्या बोलते हैं? एडेप्ट बोलते हैं। तो एडेप्ट का सही स्पेलिंग ये होता है, एडेप्ट, ये एडेप्ट मतलब अपने आप को ढालना, ये से डबल डी, ये गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सब कुछ कुछ बहुत आसान है। 34 नंबर, अ पर्सन हु अवॉइड्स वर्क, जो काम को अवॉइड करता है उसको क्या बोलेगा? सो स्लगर्ड बोलोगे कि स्लगर्ड बोलोगे, गाट बोलोगे कि गड बोलोगे? ये भी सिंपल है, सीधा ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 34 नंबर, अब इसमें बिल्कुल एलिमिनेशन खतरनाक तरीका से काम करेगा, तो बिल्कुल मैच करते हैं। यूटिली है, यूटिली है, यूटिली, एक में से डबल एल नजर आ रहा है, पहले मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। अब नजर आते हैं, तो यहाँ पे TAR है, TER है, TAR है, तो सब में ए नजर आ रहा है ना कि ई नजर आ रहा है, तो बी वाला मैं एलिमिनेट कर दूंगा। दो ऑप्शन चला गया पवेलियन, ठीक है। अब सही से मैच करो, तो सब में से TAR, तो TARI ऐसे नजर आ रहा है ना कि TEREIE ऐसे नजर आ रहा है, तो ए वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा और सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मस्त टेक्निक है, इतना जितना भी हार्ड एग्जामिनर बनाने का कोशिश करे आप बिल्कुल बना लोगे, ठीक है। 35 नंबर क्या है? तो मीनिंग कंसाइज और फोर्सफुली एक्सप्रेसिव उसको क्या बोलोगे? पीथी बोलोगे, सिंपली ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, डबल एच भी नहीं होता है, ना कि TEHEA ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। 36 नंबर, एक्सप्रेस अगर डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट करना है तो क्या बोलोगे? ठीक है, तो रिप्रूव डबल ओ भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, इधर रिप्रूव सिंगल से दिख रहा है, रिप्रूव डबल भी ऐसा कुछ नहीं होता है, रिप्रूव ऐसा भी कुछ नहीं होता है, बी आपका सीधा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
37 नंबर क्या है, तो अब पार्सिमोनियस, इसका आपको सही बताना है, ठीक है। स्पेलिंग आए चाहे नहीं आए, एलिमिनेट करना सीखेंगे कैसे। तो पारसी पारसी पारसी, एक में से सी नजर आ रहा है, बाकी सब में एस है, डी वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे सी मो सिंगल एम है, इसमें डबल एम है, इसमें सिंगल एम है, और सब में सिंगल एम है, तो डबल एम वाला एलिमिनेट हो जाएगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कुछ नहीं किए, ठीक है। अब भाई चेक करो कि मोनियस होगा कि मोनियोस होगा। तो मोनियस होगा, ये आपका ज्यादा सही लग रहा है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, काम और पीसफुल को क्या बोलेंगे, सीरीन बोलते हैं, ठीक है। तो शेरनी के सामने सब शांत हो जाता है, ये सिंपल सा है, तो सी आप आंसर मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओगे। 39th नंबर, बेसिक और फंडामेंटल को क्या बोलते हैं, रूडिमेंट्री बोलते हैं। एलिमिनेट करो जब नहीं आ रहा है, रूडी रूडी रूड ये नजर आ रहा है, रूडा ये अलग नजर आ रहा है, दो ऑप्शन सीधा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप चेक करो, सब में सर टेरी 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 है ना कि TRY है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा सीधा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्या, 40 नंबर कैपेबल ऑफ बीइंग डन, उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। इधर फिजिबल है, फिजिबल है, फिजिबल है और फिजेबल है, ठीक है। उसको फिजिबल बोलते हैं, तो ये साउंड के हिसाब से करना पड़ेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होता है ऐसा फिजिबल, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, और FIE ऐसा मतलब शुरुआती नहीं होता है, ठीक है। तो सीधा बी आपका आंसर आ जाएगा, बी आप सीधा मार्क करोगे। 41 नंबर, टू स्पीक एम्बिगुअसली और टू अवॉइड द ट्रूथ, उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो भाई इतना खतरनाक वर्ड है, लेकिन वर्ड पे नहीं जाना है, सीधा एलिमिनेट करो। PRE एक में PRI नजर आ रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंगल आर सब में नजर आ रहा है, एक में डबल आर नजर आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे सर सब में ए नजर आ रहा है ना कि ई नजर आ रहा है, तो ऊपर वाला एलिमिनेट हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, एंड ऑफिशियल पार्डन को क्या बोलते हैं, एमनेस्टी बोलते हैं। सही स्पेलिंग ढूंढो, ये नहीं होता है, ठीक है। और डबल एम भी नहीं होता है, और एमनेस्टी ऐसा लास्ट में नहीं होता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, लास्ट अ शॉर्ट टाइम, उसको आप क्या बोलोगे, तो उसको एफिमरल बोलते हैं, ठीक है। अफीमरल कैसे याद किए थे, तो अफीम का नशा थोड़े समय के लिए होता है, तो वो शॉर्ट लिव्ड होता है, क्षण भंगुर होता है, वो ट्रांजिएंट होता है, वो एवानेसेंट होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग वोकैब में कर चुके हैं। इधर देखोगे एफी सेम नजर आ रहा है। मीरल, मेरल, मीरल और मोरल, मोरल ओरल कुछ नहीं होता है भाई, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और एफिमेरल होता है ना कि एफिमारल, ऐसे भी कुछ नहीं होता है, तो बी वाला एलिमिनेट हो जाएगा। एफिमेरल इधर है, और लास्ट में सर सब में AL है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आप ऐसे मार्क करोगे। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्या है, तो डिस्पाइट ऑफ ओवरवेलमिंग एविडेंस ही रिमेन डैश इन द बिलीफ, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे, ऑब्स्टिनेट बोलेंगे, तो यहाँ पे ऑब्स्टी एक में ई नजर आ रहा है भाई, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद सब में सिंगल बी है, एक में डबल बी नजर आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद सब में सिंगल टी है, इसमें डबल टी है, एलिमिनेट हो जाएगा, सीधा बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, अग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस, उसको क्या बोलोगे, ट्रेटी बोलोगे, बच्चा बच्चा बता देगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। 46 नंबर, कॉम्प्लेक्स और ऑब्सक्योर नॉलेज को क्या बोलोगे, ठीक है। तो क्या बोलोगे, अगर नहीं पता सीधा एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। ईसो 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 नजर आ रहा है, टी ई नजर आ रहा है सब में, ये एक जैसा चल रहा है, बाकी डबल टी किसी में नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और इसोटोरिका है, ठीक है, सब में सिंगल आर है, सब में मतलब सिंगल आर है, ठीक है, तो डबल आर वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप ये होगा कि ये होगा, तो आप देखोगे TE, ये आपका सही जा रहा है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर, कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या बोलोगे, तो इसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेजी ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, क्रेसी ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ये भी एलिमेंट हो जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी ये है कि ब्यूरोक्रेसी ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सी ब्यूरो में नहीं होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे यू, बिल्कुल यू के बाद सी होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आप ऐसे मार्क करो। 48 नंबर, हार्मलेस को क्या बोलेंगे, इनोक्वस बोलते हैं, तो इनो हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, ऐसे हम लोग याद किए थे। तो इनो डबल एन सब में आ रहा है, एक में सिंगल एन आ रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो सब में डबल एन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो तो NO इतना दूर तक सेम नजर आ रहा है, तो CU ये नजर आ रहा है, CU नजर आ रहा है, CU नजर आ रहा है, यहाँ को नजर आ रहा है, तो दो ऑप्शन सीधा आप हटा दिए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सर सब में सिंगल एस है ना कि डबल एस है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा।
कितना स्मूथ वे में आंसर आ रहा है, यही आपका भी आएगा, ठीक है। अब हिज डैश, ऊपर कुछ नहीं पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना है, सीधा इधर ब्ले ब्ला ब्ला नजर आ रहा है, एक ब्ले नजर आ रहा है भाई, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बाद TAN TNN और डबल टी, तो डबल टी वाला सब में नहीं है, ना कि डबल एन वाला है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी वे में आंसर आ रहा है, आपका भी आएगा, ठीक है। टू इरेज और वाइप आउट, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपंज बोलेंगे, एक्सपाउंज नहीं होता है, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपाउज नहीं होता है, एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला होता है, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, तो इसको कैसे याद किए, तो एक्सपंज बोले तो एक्सपंज लगा रहता है डस्टर के पीछे, और वो क्या करने का, मिटाने का काम करता है, तो वाइप आउट टू इरेज, ऐसा हम लोग याद किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्या है, तो सीधा भाई ऑप्शन में आओ, पारा 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 पारा, ठीक है। कंसिस्टेंट का स्पेलिंग ये वाला होता है, ना कि डबल एस होता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। कंसिस्टेंट नहीं होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। और ये भी कंसिस्टेंट अलग जा रहा है, तो यहाँ पे पारा और कंसिस्टेंट का स्पेलिंग आपको आता, तो सीधा आप ए आंसर मार्क करते हैं। 52 नंबर, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग और रेगुलर बीट, उसको क्या बोलोगे, उसको रिदमिक बोलेंगे। तो रिदमिक का स्पेलिंग देखो, ठीक है। तो सब में RHY नजर आ रहा है, एक में सर ऊपर वाला अलग नजर आ रहा है, एलिमिनेट कर देंगे। अब वाई वाई सेम जा रहा है, इसमें रिदमिक है, इसमें TI नजर आ रहा है, TI किसी में नहीं है, ठीक है। तो TI नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद रिदिम रित, यहाँ T नजर आ रहा है, यहाँ H उड़ा दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, अनडाउटली ट्रू, उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो सीधा आ जाओ, इन कॉन्ट्रो इन कॉन्ट्रो इन कॉन्ट्रो, सब में सेम नजर आ रहा है, ठीक है। अब सारा गेम यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो कन्वर है, यहाँ पे वे है, और यहाँ पे VUR है, ये दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो कन्वर्ट ऐसे होता है, ठीक है। कन्वर्टिबल ये होता है, ना कि टेबल ये होता है, ना कि कन्वेटेबल ये भी होता है, ठीक है। तो ए आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो कन्वर्टेबल कार होता है, तो कन्वर्टिबल TIB ये वाला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 54 नंबर क्या है, तो सीधा ऑप्शन में आओ, तो REP, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सर सब में सिंगल एल है, तो डबल एल वाला एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेम नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि AT ये भी ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कि ये भी अलग नजर आ रहा है, बी आपका सीधा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, रूरल का स्पेलिंग बताना है, सी आंसर हो जाएगा। इस सब में कुछ ट्रिक नहीं लगाना है। नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, तो सेल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको आप क्या बोलोगे, तो यहाँ साइटो नजर आ रहा है, सब में साइटो 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 है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि KE होगा कि KY होगा कि KI होगा कि KI होगा, ठीक है। तो ये सर मैचिंग मैचिंग जा रहा है, तो इसको आप होल्ड करके रखोगे, बाकी दो को एलिमिनेट कर दोगे जब ऐसा सीन आएगा। तो बाकी KI होता है, और लास्ट में सर CIS सब में है, तो ये सर डिफरेंट नजर आ रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना मुश्किल था, लेकिन कितना आसान सॉल्यूशन इसका, ठीक है। अब 57 नंबर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो 57 नंबर, समवन हु डाउट्स एवरीथिंग, उसको आप क्या बोलोगे, क्या उसको ये बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे KEP दिख रहा है, CE ये दिख रहा है, कैप दिख रहा है, कैप दिख रहा है, ठीक है। इसको लास्ट हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो TIC ये वाला टिक, मतलब ये वाला टिक होता है, तो ये भाई गलत हो जाएगा, तो ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं तो ये वाला सही जा रहा है, ना कि TIK ये भी गलत जा रहा है, ठीक है। तो डी वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब बताओ, SCE ये होगा कि स्केप्टिक होगा, तो क्या होगा, तो सर दोनों होगा, दोनों सही होता है, दोनों डाउट के लिए आता है, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंट है, कि ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है। बी वाला ब्रिटिश इंग्लिश है, और नीचे वाला ये आपका अमेरिकन इंग्लिश है, यही बस डिफरेंस है। तो आपको अगर सही मानना है तो क्या मानोगे सही, तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश वाला को सही मानते हैं, ठीक है। SSC भी ब्रिटिश इंग्लिश को मानेगी, क्यों, तो हम लोग पे राज करके कौन गया था, ब्रिटिश गया था, ना कि अमेरिकन गया था, इसलिए हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को इंडिया फॉलो करता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, द प्रोफेसर एम्फेसाइज द डैश नेचर ऑफ लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, उसको क्या बोलोगे, तो इसको क्या सब्जेक्टिव बोलेंगे, TIF नहीं होता, सब्जेक्टिव ये वाला होता है, यहाँ पे आई उड़ा दिया तो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भाई डबल डबल VIV कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, सब्जेक्टिव आपका आंसर आ जाएगा। 59 नंबर क्या है, तो फेनोमेना, फेनोमेनो, ठीक है, और फेनोमेनो, और यहाँ पे फेनोमेनो, इतना दूर तक आपका सारा सेम जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे
ओ नजर आ रहा है, सब में ओ है ना कि ए है, तो ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि सर सब में सिंगल एल है, इसमें डबल एल है, तो सी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ये सर पूरा डिफरेंट ही जा रहा है, अलग अपना दुनिया में जा रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना मस्त मेथड है ऑप्शन एलिमिनेशन। 60 नंबर राउंड अबाउट और वर्बोस को क्या बोलेंगे? तो इधर सरकम 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 सेम नजर आ रहा है। यहाँ पे लॉक्यू लोक, यहाँ पे यू उड़ा दिया है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉक्यू सेम नजर आ रहा है, यहाँ पे लॉक क्यू ये सर डिफरेंट पूरा अलग नजर आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब ए और सी में से आपको चूज करना है, क्या करोगे? तो यहाँ पे सर सरकम चाहिए ना कि सरम चाहिए, ये हट जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। सरकम लोकेशन मतलब क्या? जो गोल गोल बात करता है, राउंड अबाउट फैशन में बात करता है। एग्जाम्पल जैसे ये सीधा पॉइंट वाला बात नहीं करेगा, गोल गोल घुमा के बात करेगा। एग्जाम्पल जैसे आंटी, ठीक है, आंटी को आपको पूछना है कि बेटा कितना कमाते हो, तो वो ये क्वेश्चन सीधा नहीं पूछेगी, पहले बोलेगी और बेटा सब ठीक है, आप बोलोगे हाँ आंटी सब ठीक, घर में सब, बोलेगा हाँ घर में सब ठीक, पापा मम्मी सब ठीक, हाँ सब ठीक। अब बोलेगा हाँ बेटा आप बताओ कितना कमाते हो। ये क्वेश्चन भाई वो डायरेक्ट भी पूछ सकती थी, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछेगी, गोल गोल घुमा के पूछती है, तो इसी को बोलते हैं राउंड अबाउट वे में बोलना, ठीक है। सरकम बोले तो सर्कल, और लोकेशन बोले तो ऐसा गोल गोल राउंड अबाउट में करना, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्या है? तो फेनोमेनन कुड बी एक्सप्लेन बाय डैश फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो थर्मो थर्मा थर्मो थर्मो, तो थर्मा वाला भाई उड़ जाएगा, हटा दो, ठीक है। लास्ट में के नहीं आएगा, सब में सी सी नजर आ रहा है, दूसरा एलिमेंट हो गया। अब थर्मोडायनामिक ये होगा कि ये होगा, तो यहाँ पे डबल एन सर किसी में नहीं है, सब में सिंगल एन है, तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। तो काम का टेक्निक है कि नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। 62 नंबर क्या बोल रहा है? तो 62 में एन इंटरनल स्प्लिट और डिवीजन, उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो एस एच एस सी एस ई ये सर पूरा अलग जा रहा है, उड़ा दोगे, ठीक है। उसके बाद सीज में ये रहा और सीज में ये रहा, तो आप देखोगे एस एच आई एस एम ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे नजर आ रहा है, ये वाला सर पूरा शॉर्ट नजर आ रहा है, इसको आप उड़ा दोगे। अब बी और डी में से अब आपको क्या करना है? तो अब आपको 50-50 खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो सही क्या होता है? सही तो सही बी होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 63 नंबर क्या है? तो स्पीसीज और क्या बोल देंगे, ठीक है। तो उसको एडेप्टेबिलिटी बोलेंगे, तो एडेप्टेबिलिटी का स्पेलिंग बस सही करना है। तो एडेप्ट 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 एडेप्ट, ठीक है। उसके बाद सब में टेबल टेबल नजर आ रहा है, टेबल नहीं होता है भाई, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सर सब में सिंगल एल है ना कि डबल एल है, दूसरा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एबिलिटी है, यहाँ पे डबल टी नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर इजिली ब्रोकन, उसको क्या बोलेंगे? ब्रेटल बोलेंगे। तो ब्रेटल का सही स्पेलिंग क्या होता है? तो आप इधर टी ई एल ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा डबल एल ये भी कुछ नहीं होता है, और ब्रेटल ये होता है कि ये होता है। अब आपको मार्क करना है, तो आप देखोगे सर सब में डबल टी आ रहा है, बी वाला आप आंसर मार्क कर दोगे, बी आपका आंसर आ जाएगा। 65 नंबर स्कॉलर क्या बोलेंगे, ठीक है। सीधा हम लोग को इधर से मतलब है, तो सुपरफिशियल ये रहा, सुपर और सब में आप देखोगे तो एक में डबल पी आ रहा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ये गलत आ रहा है, डबल एल किसी में नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सुपर ये वाला होगा कि ये वाला होगा, तो आप देखोगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होता है? तो ए होता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर इम्पेरिसिज्म का आपको सही स्पेलिंग ढूंढना है, ठीक है। तो इम्पेरी 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 इतना दूर सेम नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे भाई सिज्म कैलिज्म, ये कैलिज्म अलग नजर आ रहा है, इसको आप उड़ा दोगे। यहाँ पे सिज्म सिज्म ऐसे है, ठीक है। और ये भी सर डिफरेंट नजर आ रहा है, ये भी उड़ा दोगे। उसके बाद यहाँ पे सिम है, यहाँ पे सिज्म है, तो सिज्म होता है ना कि सिम होता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ओनोमा ओनोमा ओनोमो ओनोमा ओनोमो वाला हट जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप चेक करो, इतना दूर सब में लगभग सेम है, ठीक है। टी ओ तक सेम है। तो बाद यहाँ पे पी ओ ई ए है, यहाँ पे पी ओ आई है, पी ओ ई ई नजर आ रहा है, ठीक है। तो पी ओ आई वाला को आप एलिमिनेट कर दोगे, तो ये ऑप्शन भी चला गया, ठीक है। उसके बाद सब में पी ओ है ना कि ए है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना खतरनाक खतरनाक वर्ड है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये अप्रोच आप यूज करोगे तो अच्छा अच्छा वर्ड एकदम बिल्कुल आपके नीचे आ जाएगा, ठीक है, कदमों के नीचे। अब इधर क्या है? तो इधर कॉस्टिक, कॉस्टिक का सही स्पेलिंग बताना है, ठीक है। तो कॉस्टिक ये रहा, डबल एस किसी में नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा वाला टिक नहीं होता, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में डबल सी एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर काम अंडर प्रेशर, उसको आप क्या बोलोगे? तो
सीधा एलिमिनेट करो तो ये इतना दूर तक सब में सेम नज़र आ रहा है, ठीक है। सब में एक में NI है, एक में NE है। बाकी आप देखो सब में सिंगल M है तो डबल M वाला भाई एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका हट गया। बट TIE ऐसे नहीं होता है, TY लास्ट में होगा, ठीक है। तो वो वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे भाई सब में क्या है तो एनिमिटी ये है और NE है, सब में NE है। तो आप देखोगे क्या देखोगे कि E वाला गलत नज़र आ रहा है सब में, उसके बाद ज़्यादा एप्रोप्रिएट क्या होता है तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट C होता है, C आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सीधा आता है ऑप्शन में, पैलिम 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 इतना तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे पैलिम सेस्ट है, यहाँ पे पैलिम प है तो सिंगल वाला हट जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे सब में SEST ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला है तो भाई यहाँ पे ये वाला नजर आ रहा है, S वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो C आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते हो। 71 नंबर द डैश थ्योरी क्या है, ठीक है। इवोल्यूशनरी का सही स्पेलिंग बताना है। तो ये आपका इवोल्यूशनरी लास्ट में डबल वाई नहीं होता, एलिमिनेट हो जाएगा। इवोल्यूस ये सर यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। और EW से शुरू नहीं होता है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो भाई। 72 नंबर अपोजिट नेचर उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्री बोलेंगे। डबल वाई नहीं होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। ये भी नहीं होता, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे काउन है, यहाँ पे कौन है, तो काउंटरी होता है कि कॉन्ट्ररी होता है, तो बिल्कुल कॉन्ट्ररी होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। 73rd नंबर क्या बोल रहा है, तो टर्सरी का सही स्पेलिंग बताना है। तो टर्सरी ये रहा, टर्सरी ये रहा, ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो टर्सरी टर्शियरी होता है ना कि टेरी होता है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। 74 नंबर फुल ऑफ एनर्जी एंथुसियाज्म क्या बोलेंगे, वाइब्रेंट बोलेंगे, इजी सा वर्ड है, ठीक है। ये ऐसा वाइब्रेंट नहीं होता, वी वाई से भी कुछ नहीं होता है, विब्रेंट नहीं होता है सर, क्या होता है, ए होता है, ए आपका आंसर आ जाएगा। 75 नंबर सीधा ऑप्शन पे आओ, ठीक है। तो यूडा 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 और यूडा इतना तो सेम नजर आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे DAI है सब में, इसमें सर ई नजर आ रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सब में सिंगल एन नजर आ रहा है, इसमें डबल एन नजर आ रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब में MO वाला ज्यादा है ना कि ए वाला ज्यादा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना मस्त आंसर आ रहा है सब, ठीक है। 76 नंबर, तो साइटो 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 और टो इतना दूर तक सब में सेम है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे XI सब में है, इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट में SIT है, सिटी सिटी, तो ये वाला सिटी है ना कि S वाला है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, तो C आपका हट जाएगा, B आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 77 नंबर क्या है तो इसको समझते हैं। 77 नंबर, साइंटिस्ट वाज अवार्डेड फॉर अ वर्क इन डैश केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्या होगा, तो ऑर्गेनो 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 इतना दूर तक सब सेम जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेटेलिक ये है और मेटेलिक ये है और मेटेलिक ये है, तो ये वाला ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो ये डबल टी वाला इधर ऊपर भी है, तो ये भी सर एलिमिनेट हो जाएगा, 2 ऑप्शन आपका चला गया। अब बताओ ऑर्गेनो मेटेलिक ये होता है कि ये होता है। अब यहाँ पे आपको नॉलेज यूज करना है, और ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या आता है, तो ए वाला होता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्या है, तो मेलंकली इन टोन, उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो उसको पेंसिव बोलेंगे, तो पेंसिव का स्पेलिंग ये एक है, पेंसिव ये है, इसमें डबल एस है, इसमें ये पूरा अलग जा रहा है, ठीक है। तो बी आप ये इजी से था, आंसर मार्क कर दोगे। 79 नंबर हीट एनर्जी फिजिक्स को क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। तो थर्मो यहाँ पे ये भाई अलग जा रहा है, थर्मो थर्मो, पहले क्या एलिमेंट होगा, पहले बी एलिमेंट होगा, एलिमेंट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ो। थर्मोडायनेमिक का DY ये वाला होता है ना कि D ये वाला होता है, दूसरा एलिमेंट हो गया। अब C क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स है और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक है, ये सर गलत हो जाएगा, C आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 80 नंबर तक क्वेश्चन में हम लोग आ गए, ठीक है। तो सारा सीजन का कवर कर चुके हैं। अब सीधा ऑप्शन पे आओ, तो ईडियो है, ईडियो ईडियो ईडियो, एक सर ये स्पेलिंग अलग जा रहा है, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो, तो इतना दूर तक सब में सेम नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है। इसमें सिक नजर आ रहा है, सब में टी है, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ये यहाँ सिंगल टी है, सब में सिंगल टी है, ये सर डबल टी कहाँ से आ गया, ये एलिमिनेट हो जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। 81 नंबर क्या है, तो अबंडेंट इन ग्रोथ इन वेजिटेशन, उसको आप क्या बोलोगे, तो बिल्कुल उसको क्या बोलेंगे, तो लग्जूरियंट बोलेंगे उसको, ठीक है। तो लग्जूरियंट ये रहा, लग्जूरेंट ये रहा, लग्जूरियंट ये रहा,
और ये पूरा डिफरेंट नजर आ रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि सब में ए है ना कि ई वाला है, तो ई वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब लग्जूरियंट होता है कि लग, ये वाला स्पेलिंग गलत है तो ये हट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते हो और बिल्कुल आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अप्रोच भाई बहुत काम का टेक्निक है, और हम लोग आगे और कुछ कुछ बचा हुआ क्वेश्चन उसको हम लोग जल्दी से उड़ाते हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिटी क्या बोलेंगे, तो भाई ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, बेस्ट मेथड है। इतना मुश्किल सा वर्ड है लेकिन टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। तो ओटोर 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 सब में नजर आ रहा है, ठीक है। एक में सर यहाँ डबल आर कहाँ से आ गया, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब आ गया, उसके बाद हीनो 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 इतना दूर तक सेम नजर आ रहा है। LYR LYRY, और यहाँ पे लैरिंग ये सर डिफरेंट नजर आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप अब ये दोनों क्लोज चल रहा है, ठीक है। जीत देखते हैं कौन जीतता है। लॉजी लॉजी, उसके पहले यहाँ पे जीओ है, यहाँ पे एनओ है, तो आप मैच करो कि जियो वाला ज्यादा है कि एनओ वाला ज्यादा है, तो बिल्कुल जियो वाला ज्यादा है, तो सीधा आप बी मार्क कर दोगे, बी आपका आंसर आ जाएगा। तो काफी खतरनाक मेथड है कि नहीं, ठीक है। तो काफी खतरनाक मेथड है, और यही आपको यूज करना है आने वाला टाइम में। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू। लास्ट का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी, ठीक है। बिल्कुल इसको अप्लाई करना है, और इतना मस्त आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है कि बिल्कुल मजा आ जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट शिफ्ट में। अब हम लोग इडियम्स और फ्रेज करेंगे, होमोनेम करेंगे, एक्टिव पैसिव करेंगे, नरेशन वॉइस करेंगे, पैसेज करेंगे, रीडिंग करेंगे। तो टॉपिक वाइज ये सब करने में भी बहुत मजा आएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। साइड बाय साइड हम लोग CHSL वाला भी एक एक करके उधर शिफ्ट वाइज एनालिसिस को आगे बढ़ाते जाएंगे, और CPO का भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो अभी इस चैनल में मतलब बहुत काम होना है, तो बिल्कुल आपको टच में रहना है, और हम लोग इंग्लिश का लेवल अपना बूस्ट करते नजर आएंगे। जो आप टीचर से सीख गए भाई सीख गए, अब यहाँ पे मैं आपको थ्योरी भी कुछ कुछ बताते चले जाऊंगा, और अप्रोच बताऊंगा एग्जाम में कैसे आप जो आप सीखे उसको कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये बहुत काम का चीज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।